जय सिया राम। कल हमने सुना कि नामदेव जी तीर्थ यात्रा करने के लिए ज्ञानदेव जी के साथ गए। रास्ते में राजा मिला, उसने पलंग दिया, नामदेव जी नहीं लिए, भगवान को दे दिए। अब नामदेव जी महाराज जब तीर्थ यात्रा करके घर आ रहे थे तो मन में सोचे कि पंढरीनाथ भगवान हैं ही, तो चलो पहले चल के दर्शन कर लेते हैं, तब घर जाएंगे। और नामदेव जी का रोज का नियम था कि जब तक ठाकुर जी को भजन नहीं सुना देते थे तब तक इन्हें मन नहीं लगता था। आज जब आ रहे थे तो रास्ते में एक नया जूता खरीदे थे और सीधे साधे संत हैं, साधारण ढंग से जीने वाले। मन में सोचे कि अब जूते को दरवाजे पर खोलेंगे तो हो सकता है कोई चोरी करके ले जाए। इसीलिए संत कहते हैं कि कभी भी मंदिर में जूता पहन के नहीं जाना चाहिए। मंदिर में जूता पहन के जाओगे अथवा कथा में तो आधा ध्यान भगवान पर रहेगा, आधा जूते पर लगा रहेगा। एक संत व्यंग करते हैं कि आदमी जब जूता पहन के जाता है तो भगवान को देख के कहता है तुमेव माता, और जूते को देख के कहता है च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। तो ये दशा हो जाती है, इसलिए जूता पहन के नहीं जाना चाहिए। नामदेव जी सोचे कि जूता को बाहर खोल देंगे तो चोरी हो जाएगी और मेरा पूरा ध्यान जूते पर ही लगा रहेगा। इसलिए नामदेव जी ने क्या किया, जूता को अपने गमछे में लपेट के कमर में बांध लिया और कमर में बांध करके विठलनाथ भगवान के मंदिर में गए। मंदिर में रोज दिन के नियम अनुसार पद गाना, नृत्य करके भगवान को रिझाना, ये सब उनके काम थे। नामदेव जी सुंदर पद गाने लगे और पद गाने में इतना विभोर हो गए कि नाचने लगे। और नाचते नाचते उनके कमर में जो जूता बंधा था वो ढीला पड़ गया, और ढीला पड़ गया तो दिख गया जूता। नामदेव जी तो भाव में नाच रहे हैं। मंदिर के पंडा पुजारियों ने जब जूता को देखा तो नामदेव जी को धक्का लगा दिया। कहा ये जूता पहन के कैसे आ गए। नामदेव जी तो विभोर होके भजन में लगे और जब धक्का दिया तो इनको ध्यान आया कि ये क्या हुआ। जब भजन बंद किए तो पंडा पुजारियों ने कहा कि आज के बाद तुम मंदिर में नहीं आओगे, तुम मंदिर के नियम का उल्लंघन करते हो। खूब डांटे। नामदेव जी चुपचाप जूता लेके चले गए और कहा ठाकुर जी, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मुझे धक्के देके लोगों ने भगाया। मुझे इस बात की चिंता है कि मैं आपको नहीं देखूंगा तो मुझे कैसे मन लगेगा। आपको देखे बिना तो मेरा मन लगेगा नहीं प्रभु, मैं कैसे जी पाऊंगा आपके बिना। मैं आपको देखता हूँ, आपसे बात करता हूँ तो मेरा मन अच्छा होता है, और ये लोग कहते हैं कि दर्शन ही नहीं करने देंगे। मीरा जी के शब्दों में संत कहते हैं, दरस बिना दूसन लागे ने, दरस बिना दूसन लागे ने, जब से तुम बिछड़े मेरे प्रीतम, कबहु न आयो चैन, दरस बिन दूसन लागे नैन। बिना दर्शन के मुझे अच्छा नहीं लगेगा प्रभु। नामदेव जी चले गए। कल होके आए लोगों ने मंदिर में घुसने नहीं दिया। नामदेव जी जूता लेके आए और मंदिर के पीछे दीवाल में लग के बैठ गए। कहा मैं यहाँ बैठ के आपको पद सुनाऊंगा और मैं जूता को गोद में लेके बैठूंगा। आपके मंदिर के लोग जूता के कारण हमको भगाए, अब मंदिर के पीछे तो कोई नहीं देखेगा, चाहे मैं जूता लेके बैठूं चाहे जूता खोल के बैठूं।
और कीर्तन गाते थे, रोज का जो नियम था उसको पूरा कर रहे थे। भगवान को देखे बिना उन्हें मन नहीं लगता है, खूब रोते हैं, प्रभु आपका दर्शन करा दो प्रभु। नामदेव जी जब पद गा गा के रो रहे थे महाराज, उसी समय कबीरदास जी महाराज आए। कबीरदास जी ने कहा, नामा चलो, ये हमारे और तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए ठाकुर जी नहीं है, ठाकुर जी तो पंडा पुजारी जैसे अमीरों के लिए है, चलो नामा यहाँ से। भगवान ने सोचा, हा हमारे दो दो अनन्य भक्त यहाँ से चले जाएंगे तो मुझे मन कैसे लगेगा, क्योंकि भगवान को भी बिना भक्तों से मिले मन नहीं लगता है, और भक्त को भगवान के बिना मन नहीं लगता है। भगवान ने सोचा, मेरे दोनों भक्त चले जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसी समय जैसे ही नामदेव जी चलने के लिए खड़े हुए, ठाकुर जी ने लीला की और पूरे मंदिर को उठा के घुमा दिया। मंदिर का दरवाजा नामदेव जी के सामने आ गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, विट्ठल भगवान की जय। मंदिर में लगा जैसे भूकंप आ गया हो। कबीरदास जी ने कहा, देखो सामने ठाकुर जी हैं, दर्शन तो कर लो। नामदेव जी दौड़ के गए, भगवान को प्रणाम किए। ऐसा आश्चर्यजनक घटना घटा प्रभु। महाराज, हमारे प्रभु इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि अपने भक्त के लिए मंदिर को ही घुमा दिया, ताकि मेरा भक्त मेरे से दूर न जाए। सज्जनों, आप कहेंगे कि पता कैसे चला? भगवान ने बताया नामदेव जी को कि मैंने जो मंदिर उठा के घुमाया है, सो मेरे कमर में मोच आ गई है। क्योंकि एक बार नामदेव जी जा रहे थे तो रास्ते में राका वाका जी वैद थे, उनका घर था। राका वाका जी घर में नहीं थे, उनकी बेटी थी छोटी सी, और भगवान उनके घर में कमर का मोच ठीक कराने गए थे। खाट पर पड़े पड़े खूब रोते थे। नामदेव जी ने कराहने की आवाज सुनी तो गए। कहा, बेटी कौन करा रहा है? उसने कहा, ठाकुर जी रो रहे हैं। क्यों? कहा, आपके कारण तो रोते हैं। कहा, मैंने क्या किया? मैं तो प्रभु को दुख नहीं दे सकता। कहा, कल जब आपके कारण ठाकुर जी ने मंदिर उठा के घुमाया था, इससे उनके कमर में मोच आ गई, सो मैं देखो हल्दी तेल लगा रही हूँ। नामदेव जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान तो अनंत है महाराज। इतने बड़े मंदराचल पर्वत को गरुड़ के पंख पर, गरुड़ जी के पंख पर उठा के समुद्र तक ले गए, कमर में मोच नहीं आई, और मंदिर घुमाए तो मोच आ गई। भगवान मोच आने की लीला इसलिए किए ताकि दुनिया को पता चले कि मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे भक्त दुनिया में मुझे सबसे प्रिय हैं। ऐसे परम भक्त नामदेव जी, जिनके कारण भगवान ने मंदिर का दरवाजा उनके सामने कर दिया। बोलिए नामदेव जी महाराज की जय। नामदेव जी के आगे का प्रसंग फिर करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।